बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने जो रिपोर्टर हजरात हैं, कैमरामैन हैं, सहाफ़ी, इन सब का शुक्रिया अदा करूँगा कि ये आज कराची का जो आइकॉन पार्क है बाग़ इब्ने कासिम, जो जिसको हमने रिवाइव किया है, रीबिल्ड किया है, रिवाइवल एंड रीबिल्ड, सबके इल्म है। आपने भी, आपके कैमरे की आंख ने भी इस पार्क को मुझे मेयर बनने से पहले देखा होगा कि इस पार्क का क्या हाल था, ये कितना उजड़ा हुआ था, खंडरात में तब्दील हो चुका था। उसके साथ साथ यहाँ कब्जे हुए थे। ये पार्क है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, इस पे इंक्रोचमेंट थी इल्लीगल, जो कि हमने और मेरे डिपार्टमेंट ने, मैंने एज अ मेयर उस सारी इंक्रोचमेंट को रोका। उसमें कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि कोर्ट ने बर वक्त फैसले दे के इस पार्क को बचाया और फिर इस पार्क की इंक्रोचमेंट को रिमूव करने के लिए ऑर्डर भी सादर फरमाए। हमने आपके पीछे जो एक बिल्डिंग तकरीबन 1 एकड़ से ज़्यादा की 4 फ्लोर जो इस पार्क के बीच में बना दी गई थी गलत ऑर्डर्स पे, उस वक्त के डिपार्टमेंट्स से जो एनओसीज मिली थी उसको हमने रिमूव किया और इस पार्क को अपनी ओरिजिनल कंडीशन में लेके आए। माजी में मेयर बनने से पहले अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो इस पार्क की मेंटेनेंस सिर्फ 5 करोड़ रुपए सालाना थी, जो कागजों पे रिकॉर्ड पे मौजूद है आज भी। इसकी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का, वो 5 करोड़ रुपए दिया करता था साल की। और किस पार्क को मेंटेन करना जब पार्क नहीं था। यहाँ तो खंडरात थे, यहाँ तो सारी लाइनें उखड़ी हुई थी, जो पानी का नेटवर्क बना हुआ था पहले इस पार्क को पानी देने के लिए। यहाँ सारी दीवारें टूटी हुई थी, यहाँ कोई चीज़ भी इंटैक्ट नहीं थी, घास नज़र ही नहीं आती थी। हमने, मेरे डिपार्टमेंट ने, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इसको रीबिल्ड किया है, पहिया फिर से इजाद किया। इसका पानी नहर ख़याम से हम लेके आते हैं, सीवरेज का पानी, और उसको रिसाइकिल करते हैं। पूरा प्लांट आप देख सकते हो, आपका कैमरा जा सकता है। इस पे सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है इस बाग़ इब्ने कासिम में कि 24/7 पानी अवेलेबल है, और वो पानी जो कि घास के लिए, पौधों के लिए सूदमंद और सही होता है, साफ पानी होता है। हमने उसको केमिकल से ट्रीट किया है उस पानी को, और अब मुसलसल एवरी डे इस पार्क को पानी दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से घास उगी हुई है, जिस तरह से प्लांट्स हरे हैं, ये सबूत है इसका। तो ये एक अनथक मेहनत थी 1.5 साल की। इस पे बड़ी बातें भी की गई। हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने भी बहुत बढ़ा चढ़ा के हमारे केएमसी को, इस महकमे को क्रिटिसाइज़ भी किया, मुझे भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी, हम दिल बर्दाश्ता नहीं हुए, हम अपना काम जारी रखा हमने। हम मुसलसल लगे रहे, क्योंकि ये 130 एकड़ पे मुहित है पार्क। इस दौरान हम इंक्रोचमेंट भी रिमूव करते रहे इसके ऊपर से, वो जंग लड़ते रहे पूरी, लिटरली वाकई में एक पूरी जंग लड़ी है इस पार्क को वापस लेने के लिए, और अल्लाह ने सुरखुरू किया। आज हम प्राउडली यहाँ बैठे हैं, पार्क का डिपार्टमेंट, चेयरमैन जो पार्क की कमेटी है वो, हम प्राउडली मूव कर रहे हैं इस पार्क में। काश इसी तरह हमारे कराची के दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो तरक्की करें, हम उन पे भी कोशिश कर रहे हैं, अस्पतालों को बेहतर करने के लिए, चार्ज पार्किंग के सिस्टम को बेहतर करने के लिए, हमारे कब्रिस्तानों को बेहतर करने के लिए,
हमारे जो सड़कें हैं, जो ब्रिजेज़ हैं, अंडरपास हैं, उनको बेहतर करने के लिए, लाइटिंग सिस्टम बेहतर करने के लिए, हमारे जो नाले हैं उनको बेहतर करने के लिए हम मुसलसल लगे हुए हैं। ये एक अचीव कर लिया है हमने। तो मैं आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान की आवाम के सामने इस बात को लाना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह 30 तारीख को सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एग्री किया है कि वो जब सिंध आएंगे तो इस बात की ओपनिंग करेंगे। तो इंशाल्लाह 30th को सुबह इस पार्क को खोला जाएगा फॉर कराची, पीपल ऑफ कराची, कराचीइट्स के लिए एक तोहफा है, कराची के लोगों के लिए ये पार्क। तो आपको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। मैंने कार्ड्स आपके सारे चैनल्स में आपके हवाले से आज पहुंच जाएंगे। एक प्रोसीजर है, उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, वो जो सिक्योरिटी का होता है। इंशाल्लाह उसकी परमिशन हमें मिल जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आपके कैमरे की आंख पूरे मुल्क को ये पार्क दिखाए कि लगन से, नेक नियति से, मेहनत से अगर कोई काम किया जाए और वो इख्तियारात हों आपके पास टू टेक डिसीशंस। इस पे हमने खुद डिसीशंस लिए हैं और इस पार्क की शक्ल बदल दी। मैं अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को, अपने चेयरमैन को जो इस कमेटी को हेड कर रहे हैं, डीजी पार्क को मुबारकबाद भी दूंगा, शाबाश भी दूंगा कि इन्होंने भी अनथक कोशिशें की। जितने हर्डल्स आए इनके सामने भी आए। ये इसी तरह पूरे कराची के दूसरे पार्क्स पे भी इन्वॉल्व हैं, मगर ये एक अचीवमेंट था। तो हमने आज आपको मदऊ किया कि आप खुद और आपका कैमरा अपनी आंख से ये पार्क लोगों को दिखाए कि इस पार्क पे जो पहले सालाना खर्चा होता था सिर्फ मेंटेनेंस का, वहाँ डेवलपमेंट नहीं थी, मेंटेन था वो भी कागज़ों पे, क्योंकि पार्क तो था ही नहीं, यहाँ वॉकवेज तो थे ही नहीं, सब उजड़ गए थे। नालियाँ और जो ड्रेनेज सिस्टम है इधर का, जो पानी सप्लाई का सिस्टम है, उसको उखाड़ दिया गया था। हमने रीबिल्ड किया है इस पार्क। वो 5 करोड़ रुपए सालाना मेंटेनेंस देते थे, हमने कोई 5.25-6 करोड़ में पूरा पार्क रीबिल्ड कर दिया, बना दिया हमने पार्क की। तो अब साल का डिफरेंस देख ले, एक साल में मेंटेनेंस ली जा रही है जो पार्क भी नहीं मौजूद, कागजों पे 5 करोड़, और हमने एक साल के अंदर ये पैसे खर्च करके हमने पार्क आपके सामने आप दिखाएं, आवाम को दिखाएं। मैं इसके साथ साथ आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा। अगर कोई सवाल है तो ज़रूर। बड़ी अच्छी वो है, पॉइंट है आपका, बड़ा अच्छा। मुझे भी यही खदशा था कि ज़ाहिर है मैं सारी ज़िंदगी के लिए तो मेयर हूँ नहीं, कोई और भी आएगा, उसके लिए हम प्लान करके जाएंगे इंशाल्लाह। केएमसी की कैपेसिटी नहीं है, ना इतने उसके पास रिसोर्सेज हैं कि इस पार्क को, ये बहुत ह्यूज पार्क है, 130 एकड़, इसको मेंटेन कर सके। तो हाँ, पाकिस्तान का तकरीबन सबसे बड़ा पार्क है। फिर इसके व्यू देखें आप, यहाँ से खड़े होते हैं अगर कोठारी परेड पे तो आपको समंदर नज़र आता है, शिप्स मूव करते हुए नज़र आते हैं। ये व्यू पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे आपको, ये यूरोप में, अमेरिका में तो मिल सकते हैं, मायामी में मिल सकते हैं, फ्लोरिडा में मिल सकते हैं। तो हमने इसको इंशाल्लाह हम एडवर्टाइज़ करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट कॉल करेंगे, हम लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। अगर कोई कोई कंपनी या कोई लोग जो इंटरेस्टेड हों कि इस कराची के लिए इस पार्क को मेंटेन कर सकें, कंपटीशन कराएंगे, उनकी एक्सपर्टीज़ देखेंगे और मेरिट पे हम ये पार्क उनको देंगे ताकि वो इस पे विदाउट एनी कमर्शियल एक्टिविटी, इस पे हम कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चाहते, वरना ये पार्क फिर उजड़ जाएगा। क्योंकि इसमें अगर पैसे की रेस लग गई कि इस पार्क से हमने पैसे कमाने हैं, अगर मेरी नीयत ये है अगर इस पार्क से पैसे भी कमाने हैं, गेट मनी भी मिलनी है, तो वो इसी पे खर्च हो, इसी पार्क को मेंटेन करें। कोई ऐसी पार्टी हमें मिल गई तो हम ऑन मेरिट सारी कोडल फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए उनको हैंड ओवर करें।
देखिए, ये एक मुसलसल कोशिश होती है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, एक सियासी जमात से मेरा ताल्लुक़ है, उसके पास मैंडेट है कराची का। मैं ज़ाहिर है ये कोशिश जारी रखूँगा विद द सिंध गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट कि हमारे इशूज़ रिजॉल्व किए जाएँ। ये मैं लड़ के कहीं किसी से नहीं बैठ सकता। मेरे अच्छे ताल्लुकात सीएम साहब से भी हैं, मैं रिगार्ड करता हूँ उनके अच्छे कामों की तारीफ़ें करता हूँ। सईद गनी साहब से जो मेरे से पर्टेन करते हैं उनसे ही मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं कोशिश करता हूँ गवर्नर साहब से भी मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं पीएम साहब से भी बिगाड़ना नहीं चाहता। ज़ाहिर है वो इलेक्टेड लोग हैं, उन कुर्सियों पे आके बैठे हैं, अवाम ने बिठाया है। तो मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि वो अथॉरिटी हैं, कराची को, सिंध को पैसा दिया जाए, सिंध को जो उसका हक बनता है वो मिले। फेडरल गवर्नमेंट एनएफसी अवार्ड में जो पैसे हैं उसको रेज करे। सिंध पूरे पाकिस्तान को चलाता है, उसका हिस्सा मिलना चाहिए। तो मैं भी पीएम साहब से डिमांड करूंगा फिर से, ये मैं अपनी कोशिशें जारी रखूंगा। हमने जो एमकेएम ने एग्रीमेंट किया था उसमें भी कराची की कंडीशन लगाई थी कि कराची की डेवलपमेंट होनी चाहिए, सिंध की डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो जाके हमने उनसे एग्रीमेंट किया था। तो यही कोशिश मेरी 30 तारीख को भी पीएम साहब से रहेगी। पूरे कराची में जो केएमसी के पार्क्स हैं, आज अगर आप अपना कैमरा लेके जाएं तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। आप झील पार्क चले जाएं, आप हिल पार्क चले जाएं, उधर काम हो रहा है। झील पार्क पे कंप्लीशन पे है। नाज़माबाद और नॉर्थ नाज़माबाद है, अजीज़ भट्टी पार्क, नॉर्थ नाज़माबाद, जितने केएमसी के पार्क्स हैं पहले से बेहतर हुए हैं। मैं अपनी बात में पहले ही बताया कि पहले से हमने बेहतर किया है उनमें। उसमें अब पानी अवेलेबल है, हमने रिसाइकिल किया है हर जगह पानी सीवरेज का, नए पार्क बनाए हैं। ऐसा नहीं है, जितने हमारे रिसोर्सेज हैं उसमें रहते हुए लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हमने काफ़ी पार्क्स जो हमारे ज़िम्मे में आए थे, जो यूसी के वजह से हमें पार्क को बनाने पड़े, वो हमने डीएमसीज़ को हैंडओवर भी किए हैं ताकि वो डीएमसी के पार्क को वो मेंटेन कर लें। हमने आवाम की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए पूरी कोशिश की है इस महकमे को, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया जाए आवाम के लिए। बहुत अच्छा काम किया, कुदरत चमन में आपने खड़ा कर दिया इसको। जो एम्प्रेस मार्केट बेहतर तरीके से काम के बारे से किया, सिलसिला चल रहा है, वहाँ भी मुकम्मल बनना चाहिए। तो क्या प्लानिंग है, कब तक मुकम्मल होगा? इंशाल्लाह आप अगर अब देखो एम्प्रेस मार्केट को, तो वहाँ हमने पार्क बनाना शुरू कर दिया है। उसकी डबरी भी कंप्लीट कर ली है, हमने हटा दी है। और कुछ एक कमेटी बनाई है, उसमें कमिश्नर साहब भी इन्वॉल्व है आर्किटेक्ट्स की, ताकि हमें वो फर्दर आगे का प्लान दें। क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो हमें सिंध गवर्नमेंट से पैसे मिले हैं, जो कोर्ट ने ऑर्डर किए थे 20 करोड़ रुपए डबरी उठाने के लिए और उस इलाके को रिहेबिलिटेट करने के लिए, उसमें 5 करोड़ हमारे पास आए हैं। हम उससे पूरे कराची की जहाँ जहाँ हमने इंक्रोचमेंट रिमूव की थी, हिल पार्क हर जगह, वो हमने डबरी उठा ली है। अब हम रिहेबिलिटेशन पे चले गए हैं, फुटपाथों को ठीक कर रहे हैं, पैच वर्क कर रहे हैं। एम्प्रेस मार्केट के चारों तरफ आप देख रहे होंगे हम बेहतरी लेके आ रहे हैं। तो इसी तरह इंशाल्लाह जो इंक्रोचमेंट से रिलेटेड हमें फंड्स मिले हैं, हम उनको उसी जगह पे यूटिलाइज करेंगे। भाई 9 रोग से आबादी अस्पताल के डॉक्टर तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज कर रहे हैं, जो आने वाले मरीज हैं बहुत परेशान हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं, किस तरह से जो है ये मसला हल होगा कि हड़ताल खत्म हो और लोगों की परेशानी हो? तकरीबन मामला रिजॉल्व हो चुका है। वो मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट की और
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अब्बासी शहीद अस्पताल की नाअहली थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को सफ़र करना पड़ा। मैंने ख़ुद विज़िट किए हैं और जो इशू है उसको रिजॉल्व कराया है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऑफिसर्स अपनी तनख्वाह तो टाइम पे लेना चाहते हैं, मगर जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी तनख्वाहों पे तवज्जो नहीं देते। मैं जवाब कंप्लीट कर लूँ। तो अब मैंने खुद माइन्यूटली अंदर जाके देखा कि डिले कहाँ है, हर चीज़ देखी। तो डिले अब्बासी शहीद में मिला मुझे, और फिर हमारे KMC डिपार्टमेंट जो है जहाँ से तनख्वाह जाती है उधर डिले मिला। उसको हमने रेक्टिफाई किए हैं, उसको सारे उस प्रोसीजर को स्पीडअप कराया है। खामखाई के प्रोसीजर क्रिएट किए हुए थे, उसकी वजह से सैलरी बिल्स जो थे वो टाइम पे नहीं पहुंच रहे थे, वो डिले हो रहा था और वो सफ़र डॉक्टर्स कर रहे थे। तो इंशाल्लाह आज मेरे ख्याल में, अच्छा फिर एक प्रोसीजर भी है कि बैंक से पैसे उनके अकाउंट में जाने में भी टाइम लग जाता है। तो आज तकरीबन जो कल रात मेरी उससे बात हुई है FA से, आज कंप्लीट हो जाएंगे 1 महीने की तनख्वाह। अब रह जाती है 2 महीने। मैं पूरी डिटेल ही बता दूं, 2 महीने की तनख्वाह। हमने फार्मूला बना लिया है कि जो रनिंग मंथ है उसके साथ हम पिछले महीने का भी तनख्वाह जो है वो मिला के दे देंगे। तो 2 महीने की 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह वो तनख्वाह जो बैलेंस रह जाती है वो पूरी हो जाएगी। क्या दोबारा नहीं है, ये एक कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का, कि इलीगल इंक्रोचमेंट रिमूव कर रही है। ये सिलसिला तो चल रहा है और ये चलता रहेगा। अभी ली मार्केट बाकी है, और जहाँ जहाँ इलीगल इंक्रोचमेंट है, चाहे वो KMC की मार्केट्स हों, अगर वो नाले पे बनी हुई है, पार्क्स पे बनी हुई है, खामखाई में कहीं इंक्रोचमेंट रिमूव नहीं कहीं रिमूवल नहीं कर रहे। अभी फ़िलहाल तो ली मार्केट की प्लानिंग कर रहे हैं हम इंशाल्लाह, क्योंकि देखें हम हर चीज़ को एक साथ नहीं टेकअप कर सकते, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो टाइम के साथ साथ, प्लानिंग के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने नोटिस किए हिल पार्क को काट के जो घर बनाए गए थे, 600 गज के PCHS ने इलीगल अलॉटमेंट की थी और हिल पार्क को काट के घर बना दिए थे। उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हमने नोटिस कर दिया है, 30 डेज़ का है रेजिडेंशियल एरिया का। हमने पीसी सोसाइटी जो ऑफिस है उनको भी वो नोटिस भेज दिया है कि आप फ़ौरन कैंसिल करें इनकी अलॉटमेंट। तो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। वसीम भाई ये बताइए कि इस तरह MQM ने इससे पहले भी ये पार्क MQM ने बनाया और सदर ने इफ्तिताह किया था, फिर इस पार्क को MQM आई है और मेयर आया है तो संभाल रहा है। बात ये है कि MK या मेयर या नाजिम के जाने के बाद इनकी सूरत हाल क्यों इतनी खराब हो जाती है? क्या डिपार्टमेंट नहीं है, और डिपार्टमेंट है तो काम नहीं कर रहे, इसकी प्लानिंग क्यों नहीं करते, इन चीज़ों को क्यों कराची के इस सरमाए को बर्बाद किया जाता है? आज भी पार्क का ये हाल है, शहर के पार्कों से खंडरा में तब्दील हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। अफसोस ये है कि पूरी दुनिया में जो बड़े जो कंट्रीज़ हैं, मुल्क हैं, उनके जो बड़े शहर हैं, वहाँ के जो इलेक्टेड लोग हों या जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हों, वो पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं अपने शहरों में। अपने शहरों की हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद इंटरेस्ट लेते हैं, वहाँ के इलेक्टेड लोग भी और जो ऑफिसर्स होते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये रिवाज रहा ही नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ टेम्परेरी कॉस्मेटिक प्लान किया जाता है और उसके बाद वो भूल जाते हैं और उसके बाद उसको कंटिन्यू, ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं देते जो सस्टेन कर सके, सस्टेनेबिलिटी को खातिर में नहीं लाते, क्योंकि ये पब्लिक की प्लेसेस हैं, आवाम के लिए सारा साल इनको इसी तरह हरा भरा रहना चाहिए। उसके लिए आपको जब तक खुद इंटरेस्ट नहीं लेगा कोई, ये पार्क इस तरह नहीं रह सकता। हमारे डिपार्टमेंट ने और मैंने इंटरेस्ट लिया था कि ये पार्क रिवाइव हो जाए। इसी तरह दूसरे पार्कों में भी हम ले रहे हैं इंटरेस्ट। आप झील पार्क जाके देखोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आस्ते आस्ते हम सारे पार्क्स को, अपने शहर को खूबसूरत करना चाह रहे हैं। जब तक मेरे बाद भी ये डिपार्टमेंट अगर इंटरेस्ट खो दिया उसने, तो ये पार्क उजड़ेगा, जाहिर है। हम इसकी प्लानिंग के लिए इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट कॉल करें
अखबार में दें, कोई ऐसे लोग आएँ जो इस पार्क को मेंटेन कर सकें। हम उनके हैंड ओवर करेंगे अलॉन्ग विद द KMC एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब KMC का उसमें अमल दखल रहेगा, मगर हम उनके हैंड ओवर करेंगे। वो अगर यहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होने देंगे, अगर गेट मनी है भी तो वो इसी पार्क को मेंटेन करने के लिए लगनी चाहिए। अभी हमारी प्लानिंग है, इंशाल्लाह जैसे ही ये ओपन होता है फॉर पब्लिक, उसके बाद हम आपको भी इन्वॉल्व करेंगे, आपको भी बताएंगे कि किस तरह से हम इस पार्क को आगे लेके जा रहे हैं। गवर्नर ने कहा कि वो 150 अरब रुपए का ऐलान करेंगे इमरान खान। कराची ब्रांच कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 250 स्कीम दी है, आप स्कीम अप्रूव किए उन्होंने? बड़ा आज तो माशाल्लाह हमारे सहाफ़ी भाई बड़े ठीक ठाक सवाल कर रहे हैं, अच्छे सवाल कर रहे हैं फॉर कराची। मैं सबसे पहले इस सवाल का फ़ायदा उठाते हुए ये बात करूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया के हवाले से अहकामात सादिर फरमाए हैं, वो ज़मीन को जो रेगुलाइज करने के लिए 460 अरब का बहरिया को कहा है कि वो डिपॉजिट कराएं, तो ये ज़मीनें कराची से पर्टेन करती हैं, ये कराची की ज़मीनें। मेरी रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट से होगी कि वो इसके साथ साथ एक अमेंडमेंट, एक ऑर्डर और दें कि वो पैसा कराची की डेवलपमेंट के लिए और मलीर की डेवलपमेंट के लिए खर्च होना चाहिए। बहुत सारी ज़मीन मलीर की थी, वो जो रेगुलाइज करके वो पैसा आएगा। उसके बाद KIDCL, ये फेडरल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो सूबों में जो स्कीम्स होती हैं फेडरल फंडेड, उनको देखता है। जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कराची को 25 अरब देने की। उसमें उन्होंने कहा मुझे स्कीमें दें, मैंने स्कीमें दी उनको, 3 ब्रिजेस और 2 सड़कें कराची के लिए और फायर ब्रिगेड का इक्विपमेंट। अल्लाह का शुक्र है कि वो अप्रूव हुई और उस पे सारों पे काम जारी है। वो मेरी दी हुई, KMC की दी हुई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की दी हुई स्कीमें थी। आज वो तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। गवर्नर साहब भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। प्रॉपर टाइम पे फंड्स भी रिसीव हो रहे हैं, इक्विपमेंट भी आ रहा है फायर ब्रिगेड का। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे तो मैं मज़ीद उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मज़ीद कराची को पैकेज दरकार है। ये नवाज शरीफ साहब का पैकेज था, आपका पैकेज कराची को आज तक मिला नहीं है, आप वो ऐलान करें। फायर ब्रिगेड के लिए मज़ीद इक्विपमेंट चाहिए। कराची 30 मिलियन लोग रहते हैं, 3 करोड़, हाई राइजेज हैं, यहाँ आग लग जाती है तो प्रॉब्लम होता है, लोग छतों से कूद रहे होते हैं। फायर ब्रिगेड के पास कैपेसिटी नहीं है इतनी, उसको इक्विप किया जाए। वो मेरे लिए नहीं हो रहा है, MQM के लिए नहीं है, वो कराची हर ज़बान बोलने वाला इस शहर में रहता है, बिल्डिंगों में नौकरियां करते हैं, लोग जान दे देते हैं, कूद पड़ते हैं। हमने कुछ इक्विपमेंट ख़रीदा है अभी बेहतरी के लिए, मगर वो काफ़ी नहीं है। मैं ऐलान किया था मलिक रियाज साहब ने कराची के लिए, उसका क्या हुआ? देखिए, वो मैंने काफ़ी हद तक मैं उनसे जब भी मौका मिलता है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पैसा लगना चाहिए, इसीलिए मौके से फ़ायदा उठाया। वो 460 अरब अगर कराची में लग जाए तो कराची के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो कोशिशें कर रहे हैं, हम भी उस हवाले से भी कोशिश कर रहा हूँ, उनसे भी रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। वो जहाँ जहाँ हेल्प कर सकते हैं करते हैं, मगर ये पैसा तो कराची का हक है, मलीर का हक है। ये पैसा कराची को मिलना चाहिए जो कोर्ट में जमा हो। ये शहर का आइकॉन पार्क है और बराबर में पहली आइकॉन है। ऐसा नहीं है कि जब आप जा रहे होंगे और आपके वो दोस्त भी आ जाएंगे और ये पार्क पहले के हवाले कर जाएंगे, KMC के साथ मेरी अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी के हवाले करूँगी, ऐसे नहीं हो सकता। कि मैं अगर करूँगा भी तो KMC का अपर हैंड होगा उसमें और वो काउंसिल से अप्रूव होगा। मेरे अकेले का डिसीजन नहीं है, ये काउंसिल का डिसीजन होता है ये। और मैं इसकी बेहतरी के लिए इस पर हमने मेहनत की है। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगा कि बाद में इस पार्क को नुकसान पहुँचे और ये आवाम के लिए जो एक एक्टिविटी यहाँ हो सकती है, एंटरटेनमेंट हो सकती है, एक रिलीफ मिलता है लोगों को आने में यहाँ। इंशाल्लाह आप देखोगे 30th की ओपनिंग के बाद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि शाम को ज़रूर यहाँ चक्कर लगाएं। हम इसको आवाम के लिए खोलेंगे, इसको लिटअप करेंगे पूरे पार्क को। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू।